तो हमें ले जाया गया, पूरा हमारी जांच हुई कि साथ में कुछ भी है नहीं अपने पास। फिर वो हमें एक कमरे में ले गए और वहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद कुछ अधिकारी लोग आए, उसमें 2 महिलाएं और 3 महिलाएं 2 पुरुष आए थे। तो उन्होंने कहा कहिए, हमने कहा आप पहले अपना नाम तो बताएं और आपका क्या पोस्ट है वो बताएं ताकि हमें समझ आए हम किससे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया नहीं, हम नाम नहीं बताएंगे, आप ये समझिए कि हम डाव केमिकल के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हमने कहा नाम तो हमें पता चलना चाहिए ताकि हमें पता चले कि वाकई में हम डाव के लोगों से बात कर रहे हैं कि नहीं, ताकि हम इंटरनेट पे जाके चेक कर सकें कि आप वाकई में अधिकारी हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नाम तो नहीं बताएंगे, आपको डाव केमिकल से मिलना है, आप हमारे ऑफिस में आए हैं तो आप हम ही से बात करेंगे। फिर हमने कहा कि नहीं, आप अगर नाम नहीं बताएंगे तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते ही नहीं। फिर उन्होंने एक एक करके नाम बताना शुरू किया। एक महिला ने बताया कि उनका नाम रूबी है, उनके बगल में थे साइरस और थे चंद्रकांत और अस्मा। फिर नाम बताने के बाद हमने कहा कि और आप ये मानते हैं कि आप डाव केमिकल के रिप्रेजेंटेटिव हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मान लीजिए हम डाव के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हमने कहा डाव जोन्स के? बोला नहीं, डाव केमिकल के। मुझे चलो ये अच्छा है। फिर उन्होंने बताया फिर आप बताइए आपके क्या मांगे हैं। तो हमने अपने मांगे उनको बताए एक एक करके। जो 3 मांगे थी हम लोगों की, एक की वो यूनियन कार्बाइड कारखाने के पास कर पानी और मिट्टी में जहर साफ करें, और हमने ये बताया कि इसी जहर की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और बच्चे विकृत पैदा हो रहे हैं, माँओं के दूध में ये जहर समा गया है। उसके बाद हमने दूसरी मांग बताई कि आपने यूनियन कार्बाइड जो एक फरार कातिल है उसको आपने पनाह दे रखी है और उसको आप भोपाल की अदालत में हाजिर करें। और हमारी तीसरी मांग हमने बताया कि यूनियन कार्बाइड ने सिर्फ 3000 मौतों और 2 लाख घायलों के लिए मुआवजा दिया है, जबकि मौतों की संख्या 25,000 से ऊपर है और सरकारी आंकड़ा है कि घायलों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको अतिरिक्त मुआवजा देना चाहिए, जैसा कि भारत सरकार ने सुधार याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगाई है। तो फिर हमने समझा कि वो कुछ बताएंगे, तो वो सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने सीनियर मैनेजमेंट को बता देंगे, और हमने सुन लिया। और तो हमने कहा सीनियर मैनेजमेंट को बता देंगे, फिर हम आपको बता देंगे। तो हमने कहा कि आप कब तक बताएंगे, आप जवाब दीजिए। फिर हमने कहा कि ठीक है, ये भी बता देंगे। तो ये तो एक दूसरी सवाल है जो आपके सीनियर मैनेजमेंट से उसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सीधे तौर पर आपसे है। और वो ये है कि 6 जनवरी 2005 को भोपाल की चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर पास किया जिसके तहत डाव के खिलाफ समन जारी होना था, ताकि डाव अदालत में आकर ये बताए कि वो यूनियन कार्बाइड को हाजिर क्यों नहीं करती। तो हमने कहा ये इस समन के ऊपर आपकी कंपनी, आप लोगों ने जाकर मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय में जाकर स्थगन लिया है, स्टे लिया है, वो क्यों किया, इसका जवाब दीजिए। तो करी नहीं, हमने सुन लिया। हमने कहा थैंक यू, आप कुछ बताएं, आपको जवाब मांग रहे हैं। बोला नहीं, हम आपको सीनियर मैनेजमेंट को बता देंगे, आपको हम अपनी मांगे सुनानी थी, हमने सुन लिया, अब थैंक यू वेरी मच, अब आप जाइए। मीटिंग खत्म। ये जवाब मिला था। इसके बाद आपकी क्या राय है? अभी आप क्या अगला स्टेप क्या होगा? तो हमें लगता है इसी तरह का जो आज हमने किया है, इसके वजह से वो अभी शुरुआत किए हैं, मुंह खोलना शुरू किए हैं। हमें लगता है इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त जब हम यहाँ पर आकर के जब मोर्चा करेंगे तब वो बोलना भी शुरू करेंगे, तब वो जवाब भी देना शुरू करेंगे। आज तो ये साफ था बिल्कुल, ये जो भी होंगे शायद जिस भी पद के अधिकारी होंगे वो इस कदर डरे हुए थे, इस कदर शोक मग्न थे जैसे उनके परिवार में किसी की मौत हो गई। तो हमें लगता है इससे ज्यादा हिलाने की जरूरत है, लेकिन जवाब तो उनको देना पड़ेगा। अभी तो हम भोपाल से 200 आए, अगली बार तो 2000 आया तो 5000 भी आएंगे और जवाब लेकर ही जाएंगे। अभी तो यहाँ गेट के अंदर घुसे हैं, उसके वक्त आया तो हम उनके अंदर ऑफिस के कांच तोड़ के भी अंदर घुसे। वो पुलिस कितनी रोकती है वो रोक के दिखाएगी। नहीं, पुलिस नहीं रोकेगी, पुलिस साथ देगी।